हेलो दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। हमें क्या बोला है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये सारा दिया गया है, इन सभी का जो है हमें जीरो फाइंड करना है, जीरोज, ठीक है। और जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच जो है हमें वेरीफाई भी करना है, ठीक है। पहला सवाल क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 10। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 10 है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको मानेंगे एक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है? तो पॉलिनोमियल है, तो हमने क्या माना कि ये एक पॉलिनोमियल, इसलिए एफ एक्स लिखा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 10। अब इसको क्या करेंगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे? इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 × 10 होगा, होगा ना। और जो या तो जोड़ दो या तो घटा दो, तो इसके आना कितना है? तो 3 लाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा? देखो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे 5x और -2x और -10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, तो हम क्या करेंगे? एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? +5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम क्या ले सकते हैं? माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, इसमें भी 2 है और 5 × 2 = 10 होता है, तो इसमें भी 2 है, तो 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा? तो सिर्फ x बच जाएगा। अब देखना कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया था ना, तो ये प्लस हो गया और 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि x - 2 हो गया और x + 5 हो गया, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का जो है फैक्टर्स हो गए। अब हम जानते हैं क्या कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है, सो इसीलिए क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स जो होगा वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो जब जीरो के बराबर होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि x - 2 जो है वो जीरो के बराबर है, ठीक है। अब जीरो के बराबर है तो इसको जो क्या करेंगे? -2 को जो है राइट हैंड साइड जब भेजेंगे तो x = हो जाएगा 2। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे x + 5 है =0। अब इसको हम अगर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो x क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अगर हम देखो यहाँ से क्या निकल गया, तो एफ एक्स का जो है हमें 2 जीरोज निकल गया, 2 और -5। अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कैसे? सम ऑफ जीरोज, अगर मुझे सम ऑफ जीरोज निकालना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो इन दोनों को डायरेक्टली सम कर देना है, 2 + -5, तो सम करोगे तो कितना आएगा? तो -3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमें? तो होता है माइनस माइनस कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा वो हो गया, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखना कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा? तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 3 है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो क्या हो जाएगा? -3/1। तो यहाँ पे भी देखो हमने क्या लाया? -3 आया है ना। तो यही आपका जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरो जो है वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो देखो इसमें कैसे करेंगे? सिंपली पहले क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको और इन दोनों को जीरोज को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2 × -5, ठीक है। देखो प्लस माइनस जो होता है वो क्या होता है गुना में? तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो -3 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है हम लोग क्या जानते हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको समझना, कांस्टेंट टर्म करने का मतलब क्या है? तो कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, तो हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म क्या है? तो -10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा, ठीक है। और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होगा, तो -10/1 होगा। तो देख सकते हो यहाँ भी क्या लाए? -10 लाए। तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो
तो ये आपका कम्प्लीटली क्या हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम क्या मानेंगे, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल मानेंगे कि हम एक क्या मान लें इसको, पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, तो वो एक्चुअल में इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ऐसा तो ब्रेक करेंगे कि प्लस करने पर या -2 आ जाए या तो माइनस करने पर -2 आ जाए। ठीक है, तो 6 क्या आएगा, तो 4 दूना 8 करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा -4x और +2x। ठीक है, अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -2x आ जाएगा और ये हमारा -8। ठीक है, अब क्या लेंगे, तो इसमें देखो x कॉमन है, इसमें भी x है। ठीक है, तो x क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो प्लस रखेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखना इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो x + 2 हो गया हमारा ये, और ये हो जाएगा हमारा x -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना तो पॉलिनोमियल को क्या करना होगा, हमें जीरो करना होगा। जब पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा किस, तो ये दोनों फैक्टर भी क्या होंगे, तो जीरो के बराबर होंगे। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या, तो x + 2 जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो ये इसको जो हमें राइट हैंड साइड भेजेंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसको देखना x -4 = 0 होगा। अब इसको जो हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का जो है सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। चलिए सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज अगर निकालेंगे तो क्या होगा, वो -2 + 4। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर आएगा -2, इसमें करना है 4 में तो क्या आ जाएगा, 2 केवल आएगा। अब ये 2 आया है ना, वो किसके बराबर होगा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में क्या आएगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब देखो अगर इसके बराबर ये आ गया तो समझ लेना क्या, कि वेरीफाई हमारा हो गया। ठीक है, तो माइनस है तो चलो ठीक है, माइनस है। अब बोल रहा कि कॉफिशिएंट ऑफ x, तो कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो -2 है। ठीक है ना, अब ये -2 यहाँ पर ये आ गया और ये पहले से माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है, तो हो जाएगा 2/1 हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ जो भी देखो 2 आया हुआ है तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो किसके बराबर हो गया, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, बात करते हैं तो प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या होगा, तो दोनों को जो है सिंपली क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो -2 × 4 करोगे तो कितना आएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, = लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट टर्म बाई क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब देखना हम इसको हम कैसे बता रहा हूँ आपको कि कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, तो -8 है ना, -8 है तो कांस्टेंट टर्म हमारा -8 हो गया। अब देखो ये क्या बोला है, तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, वो क्या बोला है, तो x स्क्वायर हो गया। तो हमारा ये x स्क्वायर होगा तो वो क्या है, x स्क्वायर का क्या वैल्यू आया है, तो 1 आया है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो -8/1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ देखो क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे -8 हो जाएगा। और हमने जो लाया है क्या लाया है, -8, तो अभी क्या है, सही है, तो ये वेरीफाई हो गया यहाँ से। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, x² + 7x + 12। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसे पॉलिनोमियल मानेंगे। ठीक है, तो ये फिक्स जो हो गया वो क्या होगा, तो x² + 7x + 12। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको क्या करो, ब्रेक करो, 12 को ऐसा ब्रेक करो कि प्लस करने पर 7 है या तो फिर घटाने पर 7 है। तो 4 3 जा 12 होगा तो प्लस करना पड़ेगा हमें। तो देखो x² + 4x + 3x + 12। ठीक है, अब देखो x इसमें भी कॉमन है ना, यहाँ भी x² है, तो x क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे क्या, तो x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4 बचेगा। ठीक है,
अब देखना इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखो 3 कॉमन लेंगे क्योंकि ये 4 इंटू 3 का फैक्टर है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों को 3 कॉमन लेंगे, तो +3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा केवल, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि हमें जीरो और पॉलिनोमियल पूछा है ना। तो पहले इसको अरेंज कर लो, x+3 हो जाएगा और x+4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग हमसे क्या पूछा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है, इसलिए हम पॉलिनोमियल को जो है वो क्या है, तो जीरो के बराबर है। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, f(x = 0), ठीक है। तो जीरो जब बराबर होगा तो भाई ये दोनों फैक्टर भी क्या होंगे, तो जीरो के बराबर होंगे। तो देखो x+3 जो होगा वो किसके बराबर, जीरो के बराबर, ठीक है। तो x हम क्या लिख सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और x+4 = 0, इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो x = -4 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो कि x हमारे -3 निकला, ये एक जीरो और दूसरा जीरो निकल के आया कितना, -4 आया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या आएगा हमारा, तो देखो इन दोनों को सिंपली क्या करना है, तो सम करना है। 3 + -4 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3 है या -4 है तो -7 हो जाएगा। अब इसको किसके बराबर करना है हमें, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर और बट्टे में कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x²। अब देखो ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा, तो एक्स का कॉफिशिएंट देखो यहाँ पे 7 है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है और 7 आया गया, कितना हो गया, -7 हो जाएगा, ठीक है। और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x² देखो 1 है, कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो -7/1 आ गया। तो कह सकते हैं अभी देखो क्या आ गया, -7 आ गया, तो क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों को प्रोडक्ट करो, कितना आएगा दोनों को प्रोडक्ट करने के, तो -3 × -4, -3 × -4 करेंगे तो आएगा हमारा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 12 आएगा। और ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ना होगा, कांस्टेंट टर्म बाई कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, तो 12 है ना, +12 है। और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है, तो 1 होगा। तो कितना आ जाएगा, 12/1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी क्या आया, 12 आ गया। तो क्या आंसर हमारा जो होगा, तो ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो 2x² - x - 6, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या मानेंगे, तो पॉलिनोमियल मानेंगे। तो f(x) = तो 2x² - x - 6 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको फैक्टर कर 6 × 2 करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 को हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, तो 3 और 4 हो जाएगा। तो 2x² हो जाएगा, यहाँ पे -4x और +3x हो जाएगा, और यहाँ पे -6। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी देखो 2 है, यहाँ पे भी 2 होगा, 2 × 2 होगा, और यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। तो 2x हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और यहाँ पे -2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस, तो प्लस यहाँ देखना 3 हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लो भाई। अब क्या बचेगा यहाँ पे, x - 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब हम 2x + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम जो पॉलिनोमियल निकालना है ना, वो हमें क्या निकालना है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। इसीलिए f(x) जो होगा उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि 2x + 3 = 0, ठीक है। तो x = हम क्या लिख सकते हैं, 2x को इसको इधर लाते हैं तो -3 हो जाएगा, और x = हम क्या लिख सकते हैं, -3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक और क्या आएगा, तो x - 2 = 0, तो इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो x = 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो इसका सम ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, देखना जरा सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को हम क्या करना है, तो सम डायरेक्टली कर देंगे। तो -3/2 + 2 करेंगे, तो सॉल्व जब करोगे तो कितना आएगा हमारा, तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 ले लेंगे,
और ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -3 + 4 ये कितना आ जाएगा, तो 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से 1/2 जो आया है वो किसके बराबर होना चाहिए, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, और बट्टे में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। अब देखना माइनस तो रहेगा तो माइनस ही रहेगा, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की अगर बात करें तो एक्स की कॉफिशिएंट क्या है, -1 है ना। तो -1 अगर कॉफिशिएंट है, यहाँ पे क्या आया हुआ है हमारा, तो माइनस पहले से आया हुआ है, तो -1 आया, तो माइनस और -1 कितना हो जाएगा, 1 केवल हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी +1 आया हुआ। चलो ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, तो देख सकते हो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमारा वो 2 है ना। तो अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो +1 था और 2 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें हाफ आ गया, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली इन दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। -3/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, -3 बचेगा। ये जो होगा किसके बराबर होगा, तो कांस्टेंट टर्म के बराबर होगा, बट्टे में कांस्टेंट टर्म बट्टे में क्या, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म की अगर बात करेंगे तो हमें देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, तो -6 है ना, ये -6 कांस्टेंट टर्म हो गया। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म -6 हो जाएगा। ठीक है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आया था हमारा, तो 2 आया था, देख सकते हो यहाँ पे, तो 2 आया था, तो -6 और बट्टे में क्या, तो 2 होगा, तो कितना आ जाएगा, 2 से जो है, अब देखो यहाँ पे -6 आया, उसके बाद कितना आया, 2, अब इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा, तो -3 भी यहाँ आया हुआ, तो कह सकते हैं यहाँ से कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या आ गया, तो वो इसके बराबर आ गया। सो इसीलिए वेरीफाई हो गया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर -4x-3। ठीक है, अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो पॉलिनोमियल मानेंगे, तो क्या एफ एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 4x² -4x-3। अब देखो क्या होगा, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 को ऐसा ब्रेक करो कि -4x आ जाए। कैसे ब्रेक करेंगे, तो 6 2 जा 12। ठीक है, तो 4x² हो जाएगा माइनस, तो 6x, और 2 यहाँ पे प्लस कर देंगे, +2x हो जाएगा, +-3। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है और 2 भी कॉमन है ना, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 कॉमन है और x कॉमन, तो ले लो कॉमन, तो 2x कॉमन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 2x बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, तो 3 बचेगा। ठीक है, अब देखना इन दोनों को कुछ कॉमन है, तो नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं नज़र आ रहा है। जब कॉमन नहीं है तो सिंपली हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, 2x -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 फैक्टर, x + 1 एक फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर 2x -3 आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो हमें एफ एक्स जो होगा वो क्या आ जाएगा, तो जीरोज आ जाएगा। ठीक है, अब जब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो अब इन दोनों भी क्या होगा, तो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो 2x + 1 = 0, तो x = 1 के लिए इसको जो है इस साइड भेजेंगे, तो -1, और ये देखो क्या था x के, तो मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और इसको देखना 2x -3 डैट इज = 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, x = इसको इस साइड भेजेंगे तो +3 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में x के साथ तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो हो गया 3/2, और ये हो गया -1/2 हो गया। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो देखो क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को सिंपली सम कर दो, -1/2 + 3/2। अब क्या आएगा सम करने के बाद, सम करोगे तो आपका आएगा 2 LCM ले लेंगे, -1 + 3 डैट इज -2 बट्टे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा जो -1 जो आया ना, वो अगर इसके बराबर हो गया तो मान लो सही है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बट्टे में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के अगर बराबर आ गया तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। ये माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स देखो, तो हमारा सबसे पहले देखो यहाँ माइनस ऑलरेडी है, और ये आपका -4 आएगा, तो माइनस और -4 कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो +4 हो गया।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4 है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 से 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा हमारा भाई, तो आपका यहाँ पे देखना जरा सा, यहाँ पे -1 है +3 है ना, प्लस में 3 है, तो ये आपका माइनस नहीं आएगा, +2 आएगा। ठीक है ना, तो +2 आएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट के 1 आएगा, केवल माइनस में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 आएगा। और नीचे में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा था 4 आ रहा था, तो ये दोनों को काटोगे तो कितना आएगा 1 आएगा प्लस में, तो यहाँ पे भी क्या है तो प्लस में 1 है, तो कह सकते हो यहाँ से आपका वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 5x स्क्वायर -4 -8x। ठीक है, इसको अरेंज करना हमें है, कैसे अरेंज करेंगे, तो 5x स्क्वायर, एक्स को इधर लाओ, -8x और -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 करेंगे तो 20, और 20 को जोड़ो या घटाओ, आना चाहिए कितना -8x आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो 5x स्क्वायर -10x और +2x और -4। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है 5x स्क्वायर है -10x है, अब इन दोनों में से क्या करेंगे तो 5x कॉमन लेंगे, तो 5x कॉमन ले लिए, बचेगा यहाँ पे क्या, तो x -2 बच गया। अब यहाँ पे देखना क्या हमें, अब यहाँ पे क्या आ गया तो प्लस आ जाएगा, तो इन दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ पे क्या बचेगा तो x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना तो ये आपका -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा तो 5x + 2 आएगा, और ये हमारा जो है ना, ये जो था वो हम क्या माने थे, इसको पॉलिनोमियल ने माने थे, तो ये हमारा x हो जाएगा, ये अब बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका ब्रैकेट में। अभी देखो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा x -2 कॉमन हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम जो जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करने का है, तो जीरो के पहले पॉलिनोमियल जो होगा वो पहले जीरो के बराबर। ठीक है, जब जीरो के बराबर हो जाएगा तो जो फैक्टर वो भी क्या होगा जीरो के बराबर हो जाएगा, तो 5x + 2 = 0। ठीक है, तो x को यहीं पे रहने देते हैं, इसको जो है राइट हैंड साइड जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और x को देखो अब क्या है तो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखना क्या कर सकते हैं, तो x -2 = 0, इसको -2 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज निकालना है इन दोनों का, तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज, अगर सम ऑफ जीरोज निकालना है तो डायरेक्टली क्या करेंगे, तो इन दोनों को सम कर देना है, तो 2 + -2/5, तो अगर इन दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा हमारा, तो आएगा हम 5 एलसीएम लेते हैं पहले, 5 × 2 = 10 माइनस ये कितना है तो 2, करोगे सॉल्व तो कितना आएगा 8/5 आएगा। अब ये जो 8/5 आया है ना, 8/5 आया है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और बट्टे में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की। ठीक है, देखना माइनस तो माइनस ही रहेगा, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है तो -4 है, तो -4 और माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस एक, हाँ देखना सॉरी, यहाँ देखना -8 है ना, -8 है, और यहाँ पे पहले से क्या था माइनस था, तो -8 और माइनस क्या होगा तो +8 हो जाएगा। और देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5 है, तो 8/5 आएगा। यहाँ भी देखो क्या आया है तो 8/5 आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या निकालेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, वो क्या आएगा तो 2 × -2/5, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो -4/5 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा, और इन दोनों के सम प्रोडक्ट करोगे 4/5 आ गया। अब ये जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, तो कांस्टेंट टर्म के बराबर, और किसकी है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अब ध्यान सुनना, जो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे है तो -4 है ना, तो देखो यहाँ पे भी -4 आया हुआ है, चलो बहुत अच्छा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे 5 है, इसका कॉफिशिएंट क्या है 5 है ना, तो 5 है, तो बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ से क्या है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है इसके बराबर है। यहाँ से जो है क्वेश्चन 6 नंबर जो है वेरीफाई आपका हो जाता है।